यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आगे करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो हमने लास्ट टाइम में एक्सरसाइज 6.3 के पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, पहले 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, उनके नोट्स बनवा दिए थे। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे और इसके 16 क्वेश्चन है। 6.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ तक पहले कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपने पहले 10 क्वेश्चन तक 6.3 तक के नोट्स बना लिए हैं। मैंने बार बार आपको ये बात बोली है कि इस चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, और हर एक वीडियो में ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 11। मैंने अभी सामने जो स्टेटमेंट लिखी है बोर्ड पे वो 11 की और 13 की लिखी है, ठीक है। बीच में 12 कहाँ गया। 12 और 14 ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें बिल्कुल हल्का सा फर्क है। तो मैं 12 और 14 को इकट्ठा करवाऊंगा, इसलिए मैंने पहले 11 और 13 करवाऊंगा, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट लिखी है। 12 और 14 हम इकट्ठा करेंगे इनके बाद। आइए देखते हैं 11 में क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन दे रखी है इसने बोला है एक ट्राइंगल है इस तरह से ABC, और CB को प्रोड्यूस करके उस पर एक E पॉइंट है और E से F परपेंडिकुलर है AC पे और A से D परपेंडिकुलर है BC पे। ये गिवन है। स्टेटमेंट देख लीजिएगा। एक चीज और बोल रही है, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC इक्वल है, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक। यहां से मैं एक चीज तो जरूर लिखना चाहूंगा, अगर AB और BC इक्वल है सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ये लिख दीजिए। यहां से देखिए AB इज इक्वल्स टू AC, रीजन गिवन है। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका यूज करेंगे हम, लेट दिस बी स्टार, रीजन एंगल opposite to equal sides are equal। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब मैंने आपको ये बताया था, जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो यार, फिगर ये हो कि समझ ना आ रही हो, ठीक है, कि एक के अंदर फिगर घुसी हुई है, फिगर को तोड़ लो। जो जो हमें सिमिलर करने हैं उनको अलग अलग ब्रेक कर लो, ब्रेक करके अलग अलग बना लीजिए। आपको सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल लगनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा फॉर एग्जांपल ABD मैंने इसको अलग बना लिया। ये देखिएगा ABD, दिस इज 1, दिस इज 90 डिग्री ABD, ठीक है। एक तो ये, दूसरा मुझे ECF, ये देखिए दूसरी मैं बना रहा हूं ECF और C पे एंगल 2। देख लीजिए मैंने इन दोनों को तोड़ दिया अलग अलग। भाई इकट्ठे में पजल हो रहे थे तो मैंने ABD को अलग से निकाल लिया, EFC को अलग से निकाल के रख लिया। एक 90 का है और 1 और 2 इक्वल है, तो सिमिलर तो हो गया। एंगल से दिखाई दे रहा ना, 1 ईच 90, 1 और 2 अभी इक्वल किए हैं। तो क्वेश्चन भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस लिखने की फॉर्मेलिटी करनी है। आइए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ABD और ECF में देखिएगा, ABD में एंगल D और इसमें एंगल F, ईच ऑफ 90 डिग्री, ओके। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय स्टार, अभी ऊपर प्रूव किया था, इसको हमने स्टार नाम दिया है, बाय स्टार। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ECF के, रीजन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है।
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों जो है वो आपस में सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। लीजिए, और आपका ये प्रूव हो गया, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। चलिए 13 पे चलते हैं। 13 में भी यही करना पड़ेगा, 13 में भी मैं ब्रेक करूंगा, देखिएगा कैसे। 13 के अंदर ये एंगल 1 इस पूरे एंगल के इक्वल दे रखा है, तो 13 में ब्रेक करने के लिए देखिए मैंने करना है इस CA का स्क्वायर दिखाना है, तो CA का स्क्वायर दिखाना है तो मुझे कौन कौन से उठाने पड़ेंगे पहले देखिए। मैंने एक तो उठा लिया ये पूरा बड़ा BAC, और एक पिक कर लिया मैंने ये वाला, ये 90 का मत दिखाओ, बिल्कुल सीधा नहीं है, कौन सा ADC। देखिए एक तो BAC कंप्लीट उठा लिया, एक ADC ये उठा लिया। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जो ये एंगल 1 है ये इस पूरे के इक्वल है, इस 2 के इक्वल है, यहाँ यही दे रखा है। मैं इसको पूरे को 2 नाम देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। इस पूरे को अगर 2 मेंशन करो तो ये पूरा 2 है, ठीक है। तो ये जैसे ये पूरा, तो ये वाला 1 2 के इक्वल गिवन है। CC दोनों में क्या है, कॉमन है, CC दोनों में कॉमन है। आइए बात करते हैं किस किस में, इन ट्राइंगल BAC, यहां से तो BAC उठाया और यहां से क्या उठाएंगे, ADC। देखिए C से C कोरस्पोंडेंस और AD पे जा रहा है कोरस्पोंडेंस। यहां जो A है वो तो ये कंप्लीट है, यहां जो A है वो इतना आ रहा है, ये हाफ वाला, ये हाफ तो नहीं बोल सकता मैं हाफ है, लेकिन कुछ पोर्शन है ये A का, ये कंप्लीट A नहीं है, ये कंप्लीट है। तो इसमें और इसमें देखिएगा ये C दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C रीजन कॉमन, इसका नाम दे देता हूं मैं BAC, ताकि कंफ्यूजन ना हो 1 2 में कि पूरा है आधा है। नाम दे दीजिए BAC पूरा किसके इक्वल दे रखा है, ADC के रीजन गिवन, ये हमें गिवन है। सो ट्राइंगल BAC आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो ये जो है आपका सिमिलर हो गया। अब नाउ ये तो सिमिलर हो गए, कौन कौन से, ट्राइंगल BAC सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल ADC के, ये देख लीजिए, लिख दिया। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, देखिए मुझे CA का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड इसका ये साइड CA अपॉन में DC, ठीक है ना, और फिर नीचे CA चाहिएगा नीचे, तो BC, ये देखिए मैंने फर्स्ट थर्ड लिया BC, ताकि नीचे क्या आ जाए CA, कॉरस्पॉन्डेंस है ना, वो तो है ही है। तो मैंने क्या किया, CA फर्स्ट थर्ड अपॉन में DC, नाउ BC अपॉन में CA, ताकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CA का स्क्वायर आ जाएगा। मेरा ध्यान यहां पे CA का स्क्वायर, तो ये तो लिख सकते हैं हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, देख लीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है, जब फिगर आपको पजल कर रही है, कंप्लीट फिगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे, फिगर को तोड़ लो। फिगर यही पूरी 9th क्लास के अंदर हमने यही करवाया था। जहां भी हमारा 6 चैप्टर था लाइन्स एंगल, या 7 चैप्टर था कॉन्ग्रुएंसी, 8 चैप्टर था क्वाड्रिलेटर, उन सभी चैप्टर्स के अंदर जहां भी हमारी फिगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आती थी, हमने हर फिगर को ब्रेक किया था।
पीसीज में अलग अलग ब्रेक किया था, फिर उनको कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी से जो भी करना होता था हम करते थे। वही काम करना है, जहां भी फिगर आपको पजल करे उसको तोड़ लो टुकड़ों में, उसको तोड़ लो टुकड़ों में और फिर उनको आराम से कर दीजिए, बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। इन दोनों को सिमिलर किया, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, सिमिलर होने के बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी तीनों साइड लिख सकते हो, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखो ना, मुझे तो सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे भी करके मुझे सी ए का स्क्वायर एक बार ऊपर लेके आया, दूसरी साइड नीचे लेके आया, आए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से हो गई। 11th भी हो गया मेरा, 13 भी हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं 12th और 14 के लिए। सबसे पहले बच्चों में एक बात बोलूंगा, आप एनसीईआरटी बुक निकालो और 12th और 14 की स्टेटमेंट दो बार रीड करो दोनों को, और फिर दोनों में डिफरेंस ढूंढो, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन 12th और क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट रीड कीजिए जब तक मैं लिख रहा हूं, जल्दी। आइएगा, होगी स्टेटमेंट रीड? नहीं हुई तो वो कर लीजिए जिसने नहीं की है। 12th, गिवन AD is median of triangle ABC and PM is median of triangle PQR, ठीक। और गिवन है मुझे AB बाय PQ, BC बाय QR और मीडियन AD बाय PM, ठीक है। टू शो करना है मुझे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन वही AD is median of triangle ABC and PM is median of triangle PQR, ओके। और इसने दे रखा है AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR और AD बाय PM। टू शो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के,
ये इसमें शो करना है। देखिए दोनों में सिर्फ एक छोटी सी चीज को छोड़ के गिवन कंडीशन सेम है, प्रूफ भी सेम करना है, एक छोटी सी चीज का फर्क है सिर्फ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल भी सेम है, मीडियन दे रखी है, वो फर्क देखिए, वो फर्क ही देखना है हमने क्या है। उस फर्क से दोनों क्वेश्चन की एक तो सॉल्यूशन लेंथ पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, दोनों का मेथड अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसके अंदर मीडियन जो है वो ए डी मीडियन है, मीडियन का आपको पता है ये मिड पॉइंट पे मिलाएगी। पीएम जो है वो मीडियन है, आपको पता है मिड पॉइंट पे कट करेगी, मीडियन है तो ठीक। हमें दे क्या रखा है, सिर्फ ये गिवन कंडीशन है, जो रेशियो है ना इसमें थोड़ा सा फर्क है, ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, दिस बाय दिस, उसके बाद बी सी नीचे वाली, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, और ए डी बाय पी एम, मीडियन बाय मीडियन, इनकी रेशो बराबर दे रखी है। यहां आइए जरा, यहां देखिएगा, प्रूव ए बी सी पी क्यू आर, ए डी पी एम, ठीक है। इसके अंदर वही मीडियन है, वही काम है, ए बी बाई पी क्यू, पहली कंडीशन सेम है, देखिए ए बी बाई पी क्यू। अब देखिए दूसरी जो साइड दी हुई है ना, इसने ए सी बाई पी आर दी हुई है, दिस ए सी ये, और दिस पी आर, दिस बाय दिस। इसके अंदर जो दूसरी साइड दी हुई है वो साइड दी हुई है जिसके ऊपर मीडियन आ रही है। 12th क्वेश्चन में जो सेकंड जो है वो बी सी बाई क्यू आर है, जिसके ऊपर मीडियन आ रही है, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। बाकी सेम है, ए डी बाई पी एम, और इसके अंदर जो बीच में साइड दी हुई है ए सी बाई पी आर, जो ये वाली है ए सी बाई पी आर, सिर्फ इतना सा फर्क है, दोनों का जो टू शो है वो भी सेम है, ठीक है। देख लीजिए आप, चीज समझ आई? तो इन दोनों के सॉल्यूशन में क्या क्या चेंज आएगा, कैसे किसका सॉल्यूशन होगा, एक का तो छोटा सा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 12th में इजी है, जल्दी हो जाएगा। वहीं 14 की बात करें, 14 थोड़ा बड़ा है, वो देखिए कैसे बड़ा होगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले 12th की बात करते हैं। आपको ये पता है इन दोनों के लिए मुझे एक चीज तो कंफर्म है, देखिए ए बी बाय पी क्यू मिल गया, ए बी बाय पी क्यू मिल गया, बी सी बाय क्यू आर वो भी मिल गया, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर दोनों मिल गए। मुझे सिर्फ एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल दिखाने हैं। अगर बी और क्यू आपस में इक्वल आ गए तो मेरा काम हो गया। 12th क्वेश्चन में अगर मेरा बी और क्यू इक्वल आ गए, देखिए साइड एंगल बी सी बाई क्यू आर दे रखा है, साइड से हो जाएगा मेरा, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगी। जस्ट मुझे सिर्फ क्या करना है, बी और क्यू को इक्वल करना है। अब बी और क्यू को इक्वल करना बहुत इजी है, देखिएगा कैसे। आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां देखिए, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम गिवन, ठीक। इसको लिखिए ए बी बाय पी क्यू
BC को लिख सकते हो डबल ऑफ BD। BC को लिखा मैंने डबल ऑफ BD, क्योंकि मीडियन है, मीडियन है तो मिड पॉइंट से कट करेगी, मिड पॉइंट से कट करेगी तो ये हाफ हाफ में कट कर रही है। BD इज इक्वल्स टू CD, यानी BD जो है वो हाफ पार्ट है BC का, तो BC को लिख सकते हैं डबल ऑफ BD, और QR को डबल ऑफ QM, इसको डबल ऑफ QM। दिस इज AD बाय PM, ये सेम, ठीक है। रीजन लिख दीजिए, D and M आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। BC और QR के क्या है, ये मिड पॉइंट है। नाउ AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BD बाय QM इज इक्वल्स टू AD बाय PM। ये देखिएगा क्या आ गया है कि भाई AB बाय PQ, AB बाय PQ, BD बाय QM, BD बाय QM और AD बाय PM। सो दिस इंप्लाइज, अगर ये देखा जाए तो ट्राइंगल कौन कौन से, ABD सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल PQM के बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। देखिएगा ये चीज, ठीक है ना भाई। ये जो कंडीशन दी हुई थी वो एज इट इज, BC को लिखा डबल ऑफ BD, QR को लिखा डबल ऑफ QM, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट थे D और M, 2 से 2 कैंसिल के बाद BD बाय QM। नाउ AB बाय PQ, BD बाय QM, AD बाय PM। ये होने के बाद आपने देखा ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही, मैं यहां पर कर रहा हूं भाई, इसको थोड़ा सा यहां देखना, ठीक है, यहां पर कर रहा हूं, सिमिलर हो गए। नाउ क्या है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया किसके, PQM के। सो दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, स्टार बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से B और Q आपस में कैसे हो गए, इक्वल। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये तो छोटे छोटे हो गए ना, अब बड़ों बड़ों पे आ जाइए जो हमें करने हैं, कौन कौन से। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR की बात करते हैं, इनमें आ जाइए जो मुझे प्रूव करने हैं। देखिएगा गिवन क्या है, AB बाय PQ, BC बाय QR। गिवन AB बाय PQ, BC बाय QR, AB बाय PQ, BC बाय QR। अब बड़े बड़े ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, होल ट्राइंगल में ये गिवन है, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय स्टार। ये स्टार से अभी अभी प्रूव किया है, छोटे छोटों को क्या करके, सिमिलर करके, एंगल B Q के इक्वल हो गया। सो दिस इंप्लाइज, ये होते ही ट्राइंगल ABC है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? ठीक है, सिंपल सा था कि भाई AB बाय BC, PQ बाय QR तो दे रखे थे, सिर्फ बीच का एंगल ही तो करना था, यानी एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाना था। वो मैंने इन छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करके B और Q आपस में इक्वल कर दिए, और B Q आपस में इक्वल होते ही
आप दोनों के ये बड़े बड़े ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा तो इसमें आएगा 14 में, देखना तो ठीक है। काम यही करना है 14 में भी, हमने काम यही करेंगे कि जो दो साइड दे रखी है ना उनके बीच वाला एंगल और इक्वल दिखाना है, लेकिन उसको दिखाने में काफ़ी दम लगेगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब ये रब कर रहा हूँ। 14 थोड़ा लेंथी है तो उधर जाएगा ही जाएगा। ये समझ आ गया ना इसमें क्या करना था। इसमें आराम से बी और क्यू को क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया सिमिलर करके। अब यहाँ देखिएगा, ये रब कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए इसके अंदर क्या गिवन है। पहली दो साइड के बारे में देखिए, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर। अगर मुझे बड़े बड़े ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर दिखाने तो इस पूरे एंगल को ए वाले को पी वाले के इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर ए और पी को इक्वल दिखा दिया, अगर ए और पी को इक्वल दिखा दिया तो समझ जाइए ये भी उसी प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड। देखिएगा ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर दे रखे हैं, बस बीच वाला एंगल ए और पी इक्वल दिखाने हैं। ए और पी इक्वल दिखाते ही साइड एंगल साइड से आपका ये भी सिमिलर हो जाएगा। लेकिन उसको दिखाएंगे कैसे, इसको एक तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसको नाम दूंगा मैं एंगल 1 2 3 4। बताऊंगा क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं दिखाऊंगा, इनको टुकड़ों में इक्वल दिखा सकता हूं। 1 को 3 के दिखाऊंगा, 2 को 4 के दिखाऊंगा, फिर इनको ऐड कर दूंगा तो 1 + 2 3 + 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहां से D है और ये M है। उसमें तो हमने सीधा क्या कर दिया था, इन छोटे छोटे करके आ गया था, बट इसमें नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है, जो हम वहाँ पे किया था। यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इनको दोबारा बनाऊँ क्या, हो जाएगी यहीं पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहले देखिए कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड AD 2 पॉइंट, AD को एक्सटेंड किया 2 पॉइंट L दे दीजिए, L सच दैट AD = DL। हमने AD को एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक, L पॉइंट तक, सच दैट AD और AL जितनी ये लेंथ थी इतनी आगे एक्सटेंड कर दी। दोबारा सुनिए, मैंने AD को आगे बढ़ाया L पॉइंट तक, सच दैट इतनी लेंथ खींची, जितनी AD थी उतनी ही लेंथ आगे बढ़ा दी L तक, और फिर LC और BL को ज्वाइन कर दिया। लिख दीजिए ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया है, ज्वाइन LC एंड BL, ठीक। यही काम यहां पे, एक्सटेंड PM 2 पॉइंट T such that PM = MT, और फिर ज्वाइन कर देना TR एंड QT को। फिर TR और QT को
ज्वाइन कर दिया। क्या किया जरा देखना ध्यान से, PM को एक्सटेंड किया है, PM को एक्सटेंड किया है T पॉइंट तक, ठीक, सच दैट कि PM है आपका वो MT के इक्वल है, PM इज इक्वल्स टू MT, और RT और QT को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, RT और QT को ज्वाइन कर दिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक सिचुएशन समझ आ गई, कंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि धीरे धीरे अभी सारा कुछ समझ में आएगा। मेरा काम सिर्फ एक है, मेरा फोकस सिर्फ एक है कि मैं एंगल 1 को 3 के इक्वल करूंगा, 2 को 4 के इक्वल करूंगा। उसके लिए 1 को 3 के इक्वल करने के लिए मैं ABL, दोबारा सुनिएगा, ABL को, ये जो ट्राइंगल है उसको PQT के सिमिलर करने वाला हूं, PQT के सिमिलर करने वाला हूं। किसको? ABL को। अगर मेरा ABL जो ये ट्राइंगल है, ये पोर्शन पूरा बड़े वाला ABL, ये PQT के सिमिलर हो गया तो एंगल 1 एंगल 3 के हो जाएगा। और सिमिलरली यहां से ACL PRT के कर दूंगा सिमिलरली करके, तो 2 4 के इक्वल हो जाएगा। देखिएगा कैसे प्रूफ। ये देखिए, अब यहां से इन क्वाड्रिलेटरल ABLC, इन क्वाड्रिलेटरल ABLC, ठीक है। अब ये देखिए, ये D इनके डायगोनल, ये देखिए AL इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है, BC इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है। तो देखिए ये दोनों मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये इनका मिड पॉइंट है डायगोनल्स का, दोनों डायगोनल्स का, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया और ये मिड पॉइंट था ही क्योंकि मीडियन है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन ABLC डायगोनल, जो इसके डायगोनल बने, इसमें देखिएगा डायगोनल कौन सा, AL, डायगोनल AL एंड BC बाइसेक्ट each other, bisect each other because D is midpoint of BC, because यहां पे लिख दो ना ये कि AD मीडियन है, मीडियन एंड AD इक्वल DL बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन से हुआ है AD DL, और AD मीडियन है तो ये D मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, हमने पढ़ा था 9th क्लास में थ्योरम, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then the quadrilateral will be parallelogram। कैसा हो जाएगा? so this implies ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ABLC is a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और ये पैरेललोग्राम हो गया तो देखिएगा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, इससे लिख सकते हो कि AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BL के, जो मुझे चाहिए था। AC इज इक्वल्स टू BL, इक्वेशन 1, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये किया, इसमें मैंने क्या दिखा दिया कि जो AC है मेरी वो BL के इक्वल होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। यही काम इसमें दिखाना है मुझे, यही काम इसमें करूंगा मैं। आइए नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से में, PQT
टी आर, डायगोनल कौन कौन, डायगोनल पी टी एंड क्यू आर बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज PM इज मीडियन, PM तो मीडियन है, एंड तो इसको डिवाइड कर रही है, QR इज इक्वल्स टू, सो PM मीडियन है तो यहां से लिख दो चाहे QM इज इक्वल्स टू MR एंड PM इज इक्वल्स टू MT बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन से हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने इनको बराबर इतना था, इतना ही एक्सटेंड किया था, और ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से हो रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज PQTR इज अ पैरेललोग्राम। PQTR भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, हम करेंगे PR बाय QT, सो दिस इंप्लाइज PR is equals to QT. Equation 2. Reason opposite side of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब चलते हैं कहानी पे, अब आगे कहानी चलाते हैं। देखिए अब गिवन से उठाइए, नाउ क्या है गिवन में, AB बाय PQ, AC बाय PR और AD बाय PM। ये तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। अब देखिए AB बाय PQ को एज इट इज रख रहा हूं मैं, AB बाय PQ एज इट इज, AC बाय PR, अब AC को लिखूंगा BL, AC को लिखूंगा BL, AC इज इक्वल्स टू BL, और PR को लिखूंगा QT, PR को QT, और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इधर वाले को, और रीजन दे देना बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से लिखा है ना, 1 से AC को लिख दिया BL और PR को लिख दिया QT, PR को लिख दिया QT। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, और वहां पे मैंने लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB बाय PQ, BL बाय QT, डबल ऑफ AD, AD का डबल, देखिए AD इतना है, AD का डबल कर दोगे तो AL हो जाएगा, डबल ऑफ AD इज AL, ठीक है, और डबल ऑफ PM PT, ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने किया है ना, डबल ऑफ AD AL, डबल ऑफ PM PT। ये चीज आने से अब ये चीज देखिएगा क्या आ गया है, AB बाय PQ, देखिए ध्यान से, AB बाय PQ, BL बाय QT, BL बाय QT और AL बाय PT, AL बाय PT। सो दिस इंप्लाइज यहां से कौन कौन से ट्राइंगल ABL सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल PQT को, ABL और PQT के दोनों सिमिलर हो गए हैं, ये देखिएगा बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, साइड 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 से दोनों सिमिलर हो चुके हैं। और इसके बाद स्पेस यहीं पे एडजस्ट करते हैं इसको, आइएगा यहीं कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नाउ अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो देखिए एंगल 1, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इसको दे दीजिए स्टार बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। 1 3 क्या हो गया, सिमिलरली
सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे ये सारा यहां से लेकर यहां तक जो काम मैंने किया है 1 और 3 को इक्वल दिखाने के लिए, वही आप यहां पर देखिए, मैंने AC की जगह BL प्रूफ किया ना, तो यहां पर आप AB की जगह LC करके, AB की जगह LC और PQ की जगह RT करके आप ये वाला पोर्शन इसके सिमिलर भी दिखा सकते हैं, बट करना नहीं है, एक करके सेकंड में लिखना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इज डबल स्टार। इसी तरह से मैं एंगल 2 और 4 को भी क्या कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं बाय डबल स्टार। ऐड स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार को ऐड कर दीजिए तो एंगल 1 + 2 3 + 4 के इक्वल हो जाएगा। 1 + 2 का पूरा नाम क्या है, एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल QPR के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एंगल इक्वल कर दिया मैंने, नेम इट ट्रिपल स्टार, ठीक है। एंगल BAC QPR के इक्वल हो गया बाय ट्रिपल स्टार। अब क्या है, अब ये आने के बाद अब तो कंडीशन आएगी कि दिस AB बाय PQ गिवन है, AC बाय PR गिवन है, और ये एंगल में प्रूफ कर लिया, अभी अभी प्रूफ किया है। तो आइए अब लास्ट फाइनल लाइनें लिखते हैं, और फाइनल लाइनों के लिए मेरे पास स्पेस यहाँ विजिबल है, इतना ये स्पेस नहीं, शायद यहाँ करता हूँ ऊपर, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, फाइनल स्टेप जो है हमारे इसमें रहेंगे इन ट्राइंगल BAC एंड QPR। BAC और QPR क्या है, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR। AB बाय PQ ये तो क्या है, गिवन ही है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये तो, और एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल QPR के बाय ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार से दोनों एंगल प्रूव कर दिए हैं। सो ट्रायंगल, इसको सही नाम दे दीजिए, ABC सिमिलर हो गया PQR के, किससे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ये देखिए साइड एंगल साइड से हो गया, और हेंस प्रूव्ड, देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन 14, वो था क्वेश्चन 12। एक छोटी सी चीज का फर्क था सिर्फ कि उसमें BC बाय QM दे रखा था, ठीक है, इसमें उसकी जगह AC बाय PR दे रखा है। दोनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है बोर्ड्स में आगे, तो आधे बच्चे तो रट के जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो रट के जा रहे हैं वो तो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये 12th आया है या क्वेश्चन 14 आया है, वो मेथड रट के जाएंगे, इस टाइप का था तो ये मेथड, अब उन्हें वो उस टाइम पे 14 का मेथड याद आ गया ना, उस क्वेश्चन में 14 चेप देंगे सीधा का सीधा, क्योंकि रट के जाने का नुकसान ही है, ठीक है। और 12th आ गया तो उसमें 14 हो सकता है, 14 वाले में 12th कर देंगे, सब कुछ। इसीलिए अच्छे से समझना है पॉइंट को कि दोनों क्वेश्चन में फर्क किस चीज का है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें कि भाई सिमिलर दिखाना है, दो साइड तो दोनों में गिवन है, उनके बीच वाले एंगल मुझे इक्वल प्रूव करने हैं। अब बीच वाले एंगल एक में 12 वाले में तो सिंपली हो रहे थे, वो छोटे छोटे छुटके थे, 12th क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो वो सिमिलर हो रहे थे, फटाक से सिमिलर किया, एंगल इक्वल किए, वो बड़े में यूज कर लिए। 14 वाले में ये बीच का एंगल प्रूव करने के लिए मुझे काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने पड़े, और फिर अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ी, फिर जो भी है सारा समझना है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, ठीक है। रिपीट तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो ये देख लीजिए, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब बात आती है होमवर्क के अंदर, अभी तो आगे करवाऊंगा मैं एक्सरसाइज में, 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है इसके, लेकिन मुझे 12th और 14 क्वेश्चन
आपके होमवर्क में चाहिए। ठीक, आज 29 है, कल 30 है। ठीक है, 30 इवनिंग तक मैं 31 को अटेंडेंस बोल लूँगा। क्या चल रहा है, अप्रैल है ना, अप्रैल में तो 30 है। ठीक है, 30 है तो 1 को 1 मई को लेक्चर में मैं अटेंडेंस बोल लूँगा कि जिसने होमवर्क रिप्लाई किया होगा मुझे। अगर किसी ने भी ये लिख के नहीं दिखाए हैं तो दिक्कत आएगी, फिर देख लेना। मेरे को नाम चाहिए सभी के, इस बार की तरह नहीं लेट लेट भेज रहे हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद, पता नहीं वो बीपीटी और उसका कन्वर्स कब आके तो मेरे पास आ रहे हैं मैसेज पे, गलत बात है। ठीक है, रेगुलर कीजिए काम। विद इन 2 डेज मेरे को ये 2 क्वेश्चन, कौन कौन से, एक तो 12th, एक 14, प्रॉपर वे से लिखे हुए मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, समझ गए, क्योंकि कल जो लेक्चर तैयार करूँगा उसमें थ्योरम होगी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट, 3rd थ्योरम। 5 थ्योरम बताई थी मैंने, 3rd आएगी कल के लेक्चर में, तो ध्यान रखना। ये नोट कर लो पहले तो, मैं एक बार अच्छे से इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, अच्छे से प्रॉपर ढंग से इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके। अब मैं इसको रब करता हूं। अब चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन रह गया 15 और 16। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे चलते हैं। फिफ्टीन की बात करते हैं। A vertical pole of length 6 meter. Let AB be height of pole is equals to 6 meter. Cast a shadow of 4 meter long on a ground. BC is length of shadow of pole is equals to 4 meter. ठीक है, at the same time a tower cast a shadow of length of shadow of टावर कितनी है आपके पास, 28 मीटर। उसको मान लीजिए पी क्यू। यानी हो क्या रहा है, आपके पास ए बी एक पोल है, बी सी उसकी शेडो है, पोल सीधा है, ए बी 6 मीटर है, शेडो 4 मीटर है। ठीक है, सन लगा लीजिए यहाँ पे है आपका। ठीक, इसी टाइम पर एक पोल है, एक टावर है, और उस पी क्यू, इसको ना क्यू आर दे लो, क्यू आर उसकी शेडो है, क्यू आर उसकी शेडो है, स्टेट होगा ये तो, और 28 मीटर शेडो है, और एच पी क्यू उसकी हाइट है। तो मुझे हाइट ऑफ टावर निकाले। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है,
इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू मैंने हाइट मान ली। हो क्या रहा है, देखिए एक तो आपके पास क्या है, पोल है, एक टावर है, सेम टाइम पे सन एट ए सेम टाइम बोल रहा है। सेम टाइम का मतलब सन एल्टीट्यूड, सन का जो झुकाव है ना वो सेम है, यानी जो रे आएगी ना यूं आएगी, वो दोनों के लिए सेम एंगल पे आएगी। रे जो आएगी वो सेम एंगल पे आएगी यूं, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं यू रे आएगी तो दोनों पे वो सेम एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो सेम होगा, एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि एट द सेम टाइम जब सन सेम पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ पे पोल है या यहाँ पे आपके लगा लीजिए टावर है, ठीक है, तो सन की जो रेज आएंगी वो सेम एंगल पे आ रही है यू, ठीक है, तो दोनों पे सन का एल्टीट्यूड सेम होगा। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, सेम एल्टीट्यूड ऑफ सन या बोथ द शैडो, ठीक है, आर एट ए सेम टाइम, या सन्स एल्टीट्यूड, सेम सन्स एल्टीट्यूड, ये कर दो सेम सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है, इससे भी क्लियर हो रहा है। एंगल बी एंगल क्यू ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 के, दोनों स्ट्रेट है, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। आ रहा है समझ, सन एल्टीट्यूड सेम है और एक 90 का है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही देखिएगा ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी 6/4 बी सी एच बाय 28 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 28 डिवाइड बाय 4, 7 4 जा 28, 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई आपकी 42 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 42 मीटर। ये लिख दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 15। लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आइएगा 16 क्या कह रहा है आपका, ये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक, कर दो अब। Question 16. Given AD is median of triangle ABC, PM is median of triangle PQR, और हमें ये भी दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। टू शो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM। आइएगा देखिए कैसे शो करेंगे हम इसको प्रूफ। सबसे पहले ABC ट्रायंगल बनाइए,
ए बी सी पी क्यू आर। ए डी मीडियन है, इसके इक्वल होगा। पी एम मीडियन है, मिड पॉइंट इक्वल होगा। ठीक है, अब ए डी बाय पी एम के दिखाना है। ओके, इसके लिए पहले ये छोटे छोटे जो हैं ये सिमिलर करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, गिवन है ये तो बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर मिलेगा, रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। भाई ए बी बाय बी सी और पी क्यू बाय सॉरी ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से। अब देखिएगा, ए बी बाय पी क्यू, बी सी को लिख सकते हो डबल ऑफ बी डी, बी सी को डबल ऑफ बी डी और क्यू आर को डबल ऑफ क्यू एम। रीजन डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर। डी और एम जो है वो बी सी और क्यू आर के क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होने के बाद दिस इंप्लाइज मेरा क्या आ जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया मेरा स्टार, इसको स्टार नाम दे दीजिए। अब इन टिंगे टिंगे देखिए, छोटे छोटे जो पार्ट है ना, ये वाला इधर वाला और इधर वाला, इनको सिमिलर करते हैं, तभी ए डी बाई पी एम कहीं ना कहीं से आना पॉसिबल है। ठीक है, इनको उठाएं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी डी और पी क्यू एम में देखिएगा, ए बी बाय पी क्यू और बी डी बाय क्यू एम बाय स्टार, ए बी बाय पी क्यू और बी डी बाय क्यू एम बाय स्टार। ठीक है, अभी किया है। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि कंप्लीट बड़े बड़े जो ट्राइंगल है वो तो सिमिलर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल होंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि बड़े बड़े ट्राइंगल जब सिमिलर हैं तो ये होंगे। सो ट्राइंगल अगर ये आ गया तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए मेरे, सिमिलर हो गए। ए बी डी और पी क्यू एम दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल कर सकते हैं, ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिंपल सा। लास्ट में आपके 2 फेवरेट वर्ड, हेंस प्रूव, ये सभी को याद रहता है, हेंस प्रूव, है ना। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, मीडियन दे रखी है। ठीक है,
मुझे जो पूछ रखा है ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, तो उसके लिए मुझे इन छोटे छोटों पे फोकस करना था, इन छोटे छोटों को सिमिलर करना बड़ा ज़रूरी था। तो वो मीडियन की हेल्प से कंडीशन लेके आया और इन छोटे छोटों को मैंने सिमिलर किया है। सिमिलर करने के बाद बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से मैंने रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 16 क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, ये आज आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोग वही बात मैं जो स्टार्टिंग में वीडियो के बोली थी, नोट्स जरूर बनाएं, अच्छा सा रजिस्टर लगा के। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया है, रियल नंबर, उसके इवन मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी सेंड किए हैं आपको। ठीक है, ग्रुप के ऊपर प्रॉपर नोट्स उनके बना लें, पूरा समझाया भी है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल उसका भी मैंने करवाया है, उसके भी नोट्स मैंने सेंड किए हैं, वो कर लीजिए। सिक्स्थ के नोट्स मैंने सेंड इसलिए नहीं किए, सिक्स्थ के भी बने हुए हैं, इसके नोट्स रेडी हैं मेरे पास, चाहूँ तो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सिक्स्थ के खुद अपने हाथ से अच्छे से नोट्स बनाओ, ना कि वहाँ से टेप के। ठीक है, यहाँ से पहले समझो और एक एक क्वेश्चन एक एक थ्योरम एक एक एग्जाम्पल आप खुद अपने हाथ से प्रिपेयर करो। ठीक है, करने को मैं 1 मिनट लगेगी, मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, बट उसका बेनिफिट तब है जब आप पहले वीडियो देखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, फिर जाके इनको नोट्स रेडी करोगे। तो बच्चों नोट्स रेडी करवाने का बहुत बड़ा पर्पज़ है। आपको पता है लॉकडाउन अभी थोड़ा और चलेगा, स्कूल वगैरह जुलाई से पहले शायद ओपन नहीं होंगे, जुलाई में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास अभी ये लगा लीजिए 4-5 दिन तो लगेंगे इसमें, अभी तो है 6.4 भी है 6.5 भी है, 4-5 दिन इसमें लगेंगे, मतलब 5-6 मई तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास मई कंप्लीट बचता है, मेरे पास जून भी बचा हुआ है। अगर मई और जून आप मेरे साथ चलते हो, साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करवाते हो, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में 80% एनसीईआरटी बुक पूरी करवा दूंगा इसी तरह से नोट्स बनवा के। ठीक है, तो आप जब भी लॉकडाउन के बाद रेगुलर क्लासेस पे आओगे, ट्यूशंस पे आओगे, तो हम आते ही आरडी शर्मा पे पूरी तरह से लग जाएंगे। पूरा टाइम जो संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी 4-4, 5-5 घंटे की लगानी पड़ेंगी, आरडी को कंप्लीट करना है, तो आरडी शर्मा पे आते ही टूट पड़ेंगे, तो जिससे हमारा सारा फोकस आरडी पे होगा और ये आप लॉकडाउन में बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से एक बार सिलेबस हाथ में ले लीजिए, वो आपका 2 महीने में ऑलमोस्ट 80% चैप्टर में करवा दूंगा। एनसीईआरटी के नोट्स बहुत अच्छे से बनवा दूंगा, एक एक सम एक एक एग्जाम्पल के। ठीक है, ताकि लॉकडाउन के बाद आप आरडी पे पूरा फोकस करें। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि नोट्स बनाएं अच्छे से। ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम ये काम आएगा। आरडी शर्मा इतनी बड़ी रिवीजन के टाइम ना हम उससे पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उसमें फिर मैं इंपॉर्टेंट टिक करवाऊंगा, वो करेंगे तो उसके तो रजिस्टर भी जो बनेगा वो एक रफ टाइप से बनेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन होंगे, आप प्रॉपर वे से कुछ भी नहीं करोगे। तो कुछ पैटर्न होना चाहिए जो आपका बहुत अच्छे से रेडी हो एक सिलेबस। तो एनसीईआरटी के नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कल हम 6.4 स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो स्टार्ट करेंगे। साथ बने रहिए, साथ काम करते रहिए। मैथ्स में आपका 100% होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, चाहे कितना ही लंबा लॉकडाउन चले, कुछ भी चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। आप बस रेगुलर काम करते रहिए, अपने डाउट जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते रहिए। ठीक है, अभी 1-2 डाउट आए थे, अब उनका टाइम नहीं लगा मेरे को। एक तो चाहत ने भेजा था, एक नेहा ने भी भेजा हुआ है, और एक चिरंजीव ने भी कुछ भेजा था, तो मेरे को देखने का टाइम नहीं लगा, बट वो जल्दी देख के मैं डाउट क्लियर करता हूँ आजकल में। ठीक है, तो ये कर लीजिए, आगे कल करते हैं। थैंक यू, नोट्स ज़रूर बनाना। बाय।